दोस्तों, आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपीएससी में ब्रह्मपुत्र रिवर पर क्वेश्चंस आए हैं और वहीं आप बीपीएससी में भी देखेंगे तो बीपीएससी में भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? आंगशी ग्लेशियर से। किससे? कौन से ग्लेशियर से? आंगशी ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्र नाम इंडिया में है, लेकिन अगर वहीं हम चाइना तिब्बत में देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। इंडिया में जब ये टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, तो किस जगह से लेती है टर्न और इंडिया में एंट्री कहाँ से होती है? तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को कहते हैं नामचा बरवा। क्या कहते हैं? नामचा बरवा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शियांग लिखा है, दिवांग लिखा है और लोहित। जब ये तीनों रिवर मिलती है ना, तो उसके बाद ही कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। तो हम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन तीन रिवर से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनती है, मतलब ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं। तो पहली याद रखेंगे हम सियांग, दूसरी हम याद रखेंगे दिवांग और तीसरी हम सब याद रखेंगे लोहित। क्या याद रखेंगे? लोहित। अब यहाँ तक हमने समझ लिया है कि कहाँ से एंटर करती हैं, तो नामचा बरवा से एंटर करती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये इंडिया में दो स्टेट से बहती हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम, और उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री कर जाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अभी आपने देखा होगा पीवाईक्यू में पूछा गया था कि नॉर्थ साइड से जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है कौन सी नहीं है। तो जो नॉर्थ साइड में है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और जो लेफ्ट साइड में ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज है। आप ये देख पा रहे हैं, ये नॉर्थ साइड, ये है साउथ, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो हम ये देख चुके हैं कि फ्लो कैसा ब्रह्मपुत्र का इंडिया में ईस्ट से वेस्ट है। चलिए ये तो हम समझ गए। अब नॉर्थ में जो रिवर्स आती हैं उनको मैं आपको एक निमोनिक के थ्रू, वर्ड एसोसिएशन के थ्रू याद करा दूंगा, जिससे आप एग्जाम में उसे नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप सभी अपने मोबाइल से एसएमएस तो करते ही हैं और राइट हैंड से ही करते हैं मैक्सिमम लोग, तो एक प्रकार का काम है, हम ऐसा मान लेते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो हमने पहले अपना निमोनिक्स लिख लिया एसएमएस काम। चलिए, और एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो तो हमने इससे भी याद रख लिया कि राइट हैंड से करते हैं। तो पहले एस से हम याद रखेंगे क्या? शुभांश्री। क्या याद रखेंगे? शुभांश्री। ठीक है, एम से हम क्या याद रखेंगे? मानस, मानस। दूसरे इस एस से हम क्या याद रख लेंगे? संकोच। और काम से हम क्या याद रख लेंगे? कमिंग। आई होप आपको एसएमएस काम, इससे आपको याद आ जाएगा एग्जाम में नॉर्थ से जो ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र में आ रही हैं। अब जो साउथ और जिनको हम कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इनके नाम भी याद रखने होंगे। पहला धनसिरी और दूसरा कोपेली, कोपिली। देखिए, अगर आपको एसएमएस काम और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रह जाते हैं तो आप लेफ्ट विंग को तो एलिमिनेट कर ही लेंगे, है ना। अब जब ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो वहां पर इनको कहा जाता है जमुना। किस नाम से जानी जाती हैं? तो जमुना नाम से। एक बार फिर से बोलिए, किस नाम से जानी जाती हैं? जमुना नाम से। यहाँ पर आप पद्मा लिखा देख रहे हैं, ये गंगा रिवर है जो कि बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। ये दोनों रिवर मिल जाती हैं और आगे चल के ये पद्मा की तरह जाती हैं। फिर यहाँ पर एक रिवर एंटर करती है, दिख रही है आपको? मेघना। बिल्कुल। तो लास्ट में जाके फिर ये कहलाती है, जब ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो किस नाम से मिलती है? मेघना नाम से। आपने जर्नी समझी कि यहाँ पर तिब्बत में कह रहे थे क्या? सांगपो या लोंग सांगपो। इंडिया में सियांग, दिवांग और लोहित हमने पढ़ी ना, सियांग, दिवांग और लोहित। जब तीनों रिवर का संगम होता है उसके बाद क्या कहने लगते हैं? तो उसके बाद कहने लगते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या कहने लगते हैं? ब्रह्मपुत्र। वही रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो क्या कहने लगते हैं हम उनको? जमुना। क्या कहने लगते हैं? जमुना। अब देखिए जमुना किस में मिल जाती है? पद्मा। पद्मा किसका नाम है? गंगा रिवर का। तो आगे कैसे बहती है फिर ये? पद्मा कहलाती है यहाँ तक। फिर पद्मा में कौन सी रिवर मिल जाती है? मेघना। फिर आगे क्या कहलाने लगती है रिवर? मेघना कहलाने लगती है। और जब बे ऑफ बंगाल में एंट्री होती है तो किस नाम से होती है? तो वो होती है मेघना नाम। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की स्लाइड्स पे मूव करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है कि क्या नाम है, कहाँ पे इंडिया में ग्रेट बैंड बनाती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन भी देखिए मैंने लिख दिया आपको। किस जगह पर होता है तो हमने देखिए ये याद रखना है, सादिया। किस जगह पर? शादिया। इंडिया में दो स्टेट्स हमने याद कर ली, अरुणाचल प्रदेश और असम। फ्लो भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए
यहाँ पर आप याद रखिए, इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उनकी लेंथ कितनी है, 916 किलोमीटर, नॉट 4916 किलोमीटर, अप्रोक्स याद रखिए। और टोटल लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली हैं, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। ओके, नेशनल वाटरवे, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर, ये सादिया से दुबरी, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है। ठीक है, रिवर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ देखिए 65 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, 66 बीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। और अगर आप यूपीएससी में भी देखेंगे तो गंगा रिवर से क्वेश्चंस आते हुए देख पा रहे होंगे आप। तो उसके बाद अगर आप यूपीपीसीएस में भी देखेंगे तो गंगा रिवर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो गंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन लगातार आते हैं। हम गंगा रिवर को डिटेल में पढ़ेंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन इजीली टैकल हो सके आपसे। ठीक है, पहले आप ये देखिए पंचप्रयाग। जब पहला प्रयाग है जो वो है विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग है वो नंद प्रयाग, फिर खंड प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। गंगा हम कब कहते हैं, जब देव प्रयाग में भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर मिलती हैं तो उसके बाद से हम गंगा कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी दो रिवर, तो हमको याद रखना है देव प्रयाग में कौन सी दो रिवर, अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, पहले हम पांच प्रयाग के बारे में देखते हैं। पांचों प्रयागों में आप पाएंगे कि अलकनंदा रिवर कॉमन है, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो हमको जो दूसरी रिवर है वो याद रखनी है। आप देखिए विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, VAD से आप याद कर सकते हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदकिनी रिवर मिलती है, ये तो आपको याद रहेंगे। अब कर्ण प्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडर रिवर, इनको आप वर्ड KAP इससे याद रख सकते हैं। ठीक, रुद्रप्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिलती है अलकनंदा से, आप राम जी से याद कर सकते हैं, राम जी से याद कर सके। R फॉर रुद्रप्रयाग, A फॉर अलकनंदा और M फॉर मंदाकिनी जी, तो राम जी से आप याद रख सकते हैं। और देवप्रयाग में कौन सी रिवर मिलती है अलकनंदा से, तो भागीरथी मिलती हैं। ठीक है, भागीरथी मिलती हैं। आप प्लीज याद रखिएगा देवप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्णप्रयाग इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगती है। तो आप वर्ड निमोनिक्स KAP, रामजी, DAV और VAD इनके थ्रू याद कर सकते हैं। अलकनंदा रिवर सात पांचों प्रयागों में है, ये हमको पता है, आपने देख भी लिया है। हमको जो दूसरी रिवर है उनको याद रखना है। गंगा रिवर को डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस लगातार आप देख रहे हैं आ रहे हैं। देखिए जो भागीरथी रिवर है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो उनका ओरिजिन होता है गौमुख से। किस ग्लेशियर में, तो गंगोत्री ग्लेशियर में। किस ग्लेशियर में बताइए, गंगोत्री ग्लेशियर में। गंगा जी की जो अप्रोक्स लेंथ है इंडिया में वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। क्या हमें ये लेंथ याद रखनी है, हाँ हमको ये लेंथ याद रखनी है, 2525 किलोमीटर। अच्छा ये फैक्ट हम देख चुके हैं। इंटर प्लेन में कहाँ पर करती हैं, तो हरिद्वार में, उत्तराखंड में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, तो हाँ गंगा रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो किस नाम से जानते हैं वहां पे, पद्मा। किस नाम से जानते हैं, पद्मा। यहाँ पद्मा में जो ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को यहाँ पर क्या कहते हैं बांग्लादेश में, तो क्या कहते हैं बताइए, जमुना कहते हैं। ठीक है, फिर ये फिर आगे चलती हैं तो पद्मा नाम से चलती हैं। फिर यहाँ पर एक रिवर आती है मेघना, कौन सी रिवर आती है आप बोलिए मेरे साथ, मेघना रिवर। किसमें मिल जाती है, पद्मा रिवर में। तो फिर यहाँ यहाँ से फिर आगे क्या कहलाने लगती है रिवर, यहाँ से फिर ये रिवर कहलाने लगती है मेघना रिवर। फिर ये पद्मा नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं, मेघना। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो उसके बाद ये सब आपने देख लिया। ये देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ बनता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है। क्या कहते हैं उसको फेमसली, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, अब गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं अब उनको देख लेते हैं। मैंने इसी तरीके से डिटेल में और तरीके से बाकी रिवर्स को, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी को कवर कराया है सेपरेटली अलग अलग वीडियोस में, तो आप वो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सोन। इससे क्वेश्चन लगातार बनते ही बनते हैं। कंफ्यूज किया जाता है कि सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी है,
लेकिन हमको याद रखना है कि सोन है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो दो ट्रिब्यूटरीज हमको जो याद रखनी है, पहली यमुना और दूसरी सोन। ठीक है, राइट बैंक में आप ये दोनों याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। हाँ, जैसे आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको पुनपुन भी याद रखनी होंगी और अजय भी याद रखनी होंगी, क्योंकि बीपीएससी में डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में फ्लो पूछा जाता है कि वेस्ट से ईस्ट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की, उनको आप अरेंज कीजिए। पहले नंबर पे कौन है वेस्ट में, हम याद रखेंगे रामगंगा। मैं आपको एक सेकंड मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये रामगंगा है। उसके बाद कौन सी है, गोमती रिवर। उसके बाद घग्गर रिवर, और उसके बाद गंडक, और उसके बाद कोशी। और सबसे लास्ट में जो ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट है, वो कौन सी है, वो है महानंदा। कौन सी है, महानंदा। आप एक वर्ड निमोनिक से यहाँ लिख लीजिए आर जी। देखिए आर फॉर रामगंगा, जी फॉर गोमती। तो जी को आप 3 बार लिख लीजिए, फिर आप के लिख लीजिए। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक और कोसी। कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी में पूछा जाता है, हम याद रख लेंगे। आप देख रहे हैं यमुना रिवर डायरेक्ट इलाहाबाद में मिलती हैं गंगा जी से, और सोन रिवर कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पद्मा लिखा है। पद्मा कहाँ कहते हैं, बांग्लादेश में कहते हैं। इस मैप को आप 1 से 2 बार देखिए, चाहे तो आप इसको खुद भी ड्रॉ कर लीजिए एक बार, तो इससे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, यमुना रिवर और सोन रिवर प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, मैंने जो भी देखिए, आप पीवाईक्यू आप देखेंगे तो आप इनको सॉल्व करिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी तो इसके द्वारा चेयर की जाती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ठीक है, ये भी आप देख चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो कावेरी रिवर ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी रेंज से। ये ब्रह्मगिरी रेंज कहाँ पर है, तो कर्नाटका। तो कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी रेंज, कर्नाटका से। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है हमारी ब्रह्मगिरी रेंज, यहाँ से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, और यहाँ पर लास्ट में बनता है एक डेल्टा, उसको क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। कावेरी का जो डेल्टा बनता है उसको कहते हैं गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमको याद रखना है। तो ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्रह्मगिरी रेंजेस से। कहाँ पर है, जो कि कर्नाटका में। एग्जाम में बेसिकली ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं, तो एक आप वर्ड एसोसिएशन से याद रख सकते हैं, ख्वाब। इससे ख्वाब से, तो ख्वाब से आप थोड़ा ये याद रखेंगे, पहली ट्रिब्यूटरी जो हम याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है काबिनी। काबिनी, ये देख पा रहे हैं आप। उसके बाद दूसरी हम याद रखेंगे हेमवती। हेमवती, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। उसके बाद अमरावती। अमरावती यहाँ पर। और लास्ट में हम याद रखेंगे भवानी। आप बाकी ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं, लेकिन ये जो 4 है ना, ये आपको याद रखना ही रखना है। ओके, जैसे और ट्रिब्यूटरीज हैं सिमसा, अर्कावती। ओके, यहाँ देखिए स्वर्णवती, नोएल। नोएल भी यहाँ पूछी जा सकती है, नोएल भी इम्पोर्टेंट है। नोएल, नागवनी। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है। तो हमने देखा था कि ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिन होता है और कावेरी डेल्टा यहाँ पर बनता है बे ऑफ बंगाल में। तो लेंथ कितनी है फिर कावेरी रिवर की, तो लेंथ है 800 किलोमीटर। कितनी है, 800 किलोमीटर। ठीक है, इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट डैम हैं कावेरी रिवर पे भी पूछे जाते हैं। तो पहला डैम है कृष्णराज सागर। कौन सा है, कृष्णराज सागर। और दूसरा, दूसरा हमको याद रखना मिट्टोर। मिट्टोर सागर, मिट्टोर नॉट सागर, मिट्टोर। ठीक है, मिट्टोर। ये 2 डैम है। अब हम थोड़ा स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
सोर्स क्या है? ब्रह्मगिरी हिल्स हमने देख लिया। लेंथ 800 किलोमीटर। कावेरी डेल्टा के बारे में हमने देख लिया। दो डैम, कृष्णराज सागर और मेट्रो डैम। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है, शिवन समुद्र फॉल और दूसरा हॉगनक्कल फॉल। हॉगनक्कल फॉल। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको चली रिवर याद है, कृष्णराज सागर डैम किस रिवर पर? तो आपने बताया कावेरी रिवर। वो पूछ लेते स्टेट, तो के फॉर कर्नाटका भी हम यहाँ याद रख लेंगे। अगर आपको कृष्णराज सागर डैम और मेट्रो डैम में कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे डबल टी है, तो टी फॉर तमिलनाडु। ऐसे भी याद रख सकते हैं मेट्रो डैम के लिए। ये तमिलनाडु में। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब जो दो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है हम उनको भी देखते हैं। पहला शिवन समुद्र वाटरफॉल और दूसरा होगनक्कल होगनक्कल वाटरफॉल। तो जो शिवन समुद्र है वो कर्नाटका में है और होगनक्कल तमिलनाडु में। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है शिवन समुद्र फॉल के बारे में, वो ये है कि ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है बाय वॉल्यूम इन इंडिया। क्या है? लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम इन इंडिया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर देखिए हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली थी, ये सारी की सारी है ना। ये देखिए कावेरी डेल्टा को और क्या कहते हैं? राइस बॉल कहते हैं, गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया भी कहते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेते हैं कि दो आइलैंड जो कावेरी रिवर पर हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये PYQ है। तो ये देखिए श्रीरंगपट्टनम और शिवन समुद्र, ये दो आइलैंड हैं। दोनों के दोनों कहाँ पर है? कर्नाटका में। किस रिवर पर है? तो कावेरी रिवर पर है। ठीक है। अब लास्ट में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स क्या पढ़ा हमने? ब्रह्मगिरी हिल्स पढ़ा। लेंथ कितनी है? 800। माउथ कहाँ पर है? कावेरी रिवर डेल्टा कहाँ बन रहा? बे ऑफ बंगाल में बन रहा। दो डैम हमने देख लिए। कृष्णराज सागर कहाँ पर? के फॉर कर्नाटका। मेट्रो यहाँ टी से तमिलनाडु। दो वाटरफॉल भी देख लिए हमने। और वाटरफॉल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम, ये भी हमने कवर कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गोदावरी रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले कावेरी रिवर को हम कवर कर चुके हैं। तो कावेरी रिवर में हमने देखा था कि कावेरी रिवर का ओरिजिन भी ब्रह्मगिरी हिल्स से होता है, लेकिन कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है कहाँ से? कर्नाटका से। यहाँ पर भी ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, लेकिन ये ब्रह्मगिरी हिल्स हैं ये है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी हिल्स त्र्यंबकेश्वर में। और कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर। तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ पर है? तो त्र्यंबकेश्वर। और हिल्स कौन सी? ब्रह्मगिरी हिल्स। जो गोदावरी रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में। कैसी रिवर है? लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ पर? पेनिनसुलर इंडिया में। ओके। और जो इसका बेसिन है ये लार्जेस्ट बेसिन बनाती है। लार्जेस्ट बेसिन कहाँ पर? पेनिनसुलर इंडिया में। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर क्या है पेनिनसुलर इंडिया में, तो हमको याद रखना है। ये देखिए लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया। ओके। अब जो हमको याद रखना है वो है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। पहले हम देखेंगे लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज में पहले ये देखिए जो इम्पोर्टेंट हम उनको देखते हैं। पूर्ण रिवर, फिर उसके बाद प्राणहित। प्राणहित रिवर है जो, वो 3 रिवर से मिलकर बनती है। पहली वर्धा, दूसरी वेनगंगा और तीसरी पेनगंगा। ये तीनों मिलके बनाती हैं क्या? प्राणहित रिवर। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है गोदावरी रिवर की, तो वो है प्राणहित। और प्राणहित रिवर किन 3 रिवर से मिलकर बनती हैं? तो वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा। इसके बाद जो अगली ट्रिब्यूटरी है वो है इंद्रावती और यहाँ पर लास्ट सबरी। इनको हम थोड़ा सा एक ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। ओके। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज को आप ऐसा सोचिए कि जो जो इंद्रदेव है उन्होंने पूर्ण पूर्ण प्रण से पूर्ण प्रण से इंद्र सब कुछ जीत गए। तो पूर्ण प्रण प्रण से इच्छा शक्ति से इंद्र सब सबरी जीत गए।
ठीक। पूर्ण पूर्ण प्रण से इंद्र सब जीत गए। तो हमने चारों जो लेफ्ट विंग इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद कर ली। ओके, हमको वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा याद रखनी है, ये तीनों मिला के बनाती हैं प्राणहित रिवर को। अब हम देखते हैं राइट विंग ट्रिब्यूटरीज। तो इम्पोर्टेंट है पहली रिवर, दूसरी मंजरा और तीसरी मनेर। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, प्रवीण है लड़का, प्रवीण उसके मन में मंजिल है, प्रवीण है उसके मन में मंजरा को याद कर लिया, मंजिल मंजिल मतलब वो हासिल करना चाहता है, तो प्रवीण के मन में मंजिल है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या देखा था, पूर्ण प्रण से इंद्र ने सब कुछ जीत लिया। आई होप लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज हमको याद हो गई। ओरिजिन का हमको याद है, ब्रह्मगिरी हिल्स, कहाँ वाली, महाराष्ट्र वाली, ना कि कर्नाटका वाली। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर, नासिक में। ठीक है, इसको हमने देखा कि जो हमारी गोदावरी रिवर है ये कैसी लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ पर, पेनिनसुलर इंडिया में, और लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी बनाती है कहाँ पर, पेनिनसुलर इंडिया में। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डैम है वो हम याद रखेंगे, जैक वादी डैम महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी रिवर पे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गोदावरी रिवर की लेंथ आएगी, हमको याद रखना होगा 1465 किलोमीटर। ये पूछा जाता है एग्जाम में अरेंज करने के लिए। ठीक है, गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, वो है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन। ये किस पर, गोदावरी रिवर पर। और गोदावरी रिवर पर हर 12 साल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पुष्करम फेस्टिवल, पुष्करम फेस्टिवल। ट्रिब्यूटरीज हमने याद कर ही ली ट्रिक के साथ। हाँ, ये डैम हमने देख लिया है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है, आंध्र प्रदेश में। बाकी सारे फैक्ट भी हमने एक बार देख लिए कि दक्षिण गंगा कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा रिवर सिस्टम के बारे में। इससे पहले गोदावरी रिवर और कावेरी रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो कृष्णा रिवर है इनका सोर्स है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में। अभी आप देख रहे हैं जो भीम रिवर है, ये कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में। अभी आप देख रहे हैं जो भीम रिवर है, ये है कृष्णा रिवर की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो वो है भीम रिवर। अब ये कैसे आता है कि भीम रिवर और कृष्ण रिवर की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो महाभारत आप सभी जानते हैं, तो कृष्ण जी और भीम महाभारत में है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, भीम क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब हम देखते हैं राइट विंग ट्रिब्यूटरीज में एक कॉमन पैटर्न देखेंगे आप। ये देखिए, पंचगंगा, दूधगंगा, वेनगंगा। तो गंगा से हमको याद रखना है, चाहे वो पंचगंगा हो, दूधगंगा हो या वेनगंगा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की। इसके बाद यहाँ देखिए प्रवाह, तो घाट प्रवाह और माल प्रवाह, ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है तुंगभद्रा, इसको याद रखना। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। कैसी है, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट पूछी जाए तो लॉन्गेस्ट है भीम रिवर, और अगर लार्जेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट है तुंगभद्रा। तो उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं हम वो भी देख लेते हैं। पहला अलमट्टी डैम, तो ये किस पे है, अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर पे। किस पे है, अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर पे। दूसरा श्रीशैलम डैम, यहाँ देखिए एस आ रहा है, दिख रहा है आपको कृष्ण रिवर में भी देखिए एस ये दिख रहा है, तो आप इस तरीके से थोड़ा वर्ड रिलेशन कर सकते हैं, श्रीशैलम कृष्णा रिवर। और नागार्जुन सागर डैम, ये भी है कृष्णा रिवर। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपके नगर में कृष्ण जी का मंदिर है, तो कृष्ण नगर। ओके, तो हमने देख लिया। और हाँ, यहाँ पर एक और डैम है, उज्जैनी डैम, ये किस पर है, भीम रिवर पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन हमने देख लिया, महाबलेश्वर है। लेंथ कितनी है कृष्णा रिवर की, तो 1400 किलोमीटर। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट मतलब जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, तो वो है गोदावरी। ये हम गोदावरी वाली रिवर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। अच्छा, कृष्णा रिवर को लेकर डिस्प्यूट कितने राज्यों के बीच में है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम देख ही चुके हैं। भीमा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और लार्जेस्ट है
तुंगभद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट। डैम्स भी हम पढ़ चुके हैं, अलमट्टी डैम, श्रीशैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। महानदी रिवर का जो ओरिजिन है जिस हिल से होता है उस हिल को कहते हैं सिहावा हिल्स। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लिखा सिहावा हिल्स। किस स्टेट में है? तो सिहावा हिल्स है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो महानदी का अगर ओरिजिन स्टेट पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में अगर हिल्स तो सिहावा हिल्स। एग्जाम में बेसिकली हिल्स का पूछ लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि गोदावरी रिवर है जो हमारी, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वो होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, त्र्यंबकेश्वर से। इस प्रकार से हमको याद रखना है जो हमारी महानदी रिवर है वो सिहावा हिल्स से होती है। यहाँ देखिए एच दिख रहा है आपको सिहावा में, और महानदी में भी एच दिख रहा है। मान लीजिए एग्जाम में आपको कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो आपको ये निमोनिक शायद याद आ जाएगा। एग्जाम में बेसिकली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए हम लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज को एक वर्ड निमोनिक्स के थ्रू याद रख लेंगे लंबे समय के लिए। हमारे मोबाइल में सिम कार्ड तो होता ही है ना, तो भाई इसी सब हम याद रखेंगे लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। ये देखिए पहले एस से हम याद रखेंगे शिवनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हसदेव, तीसरी इब, और चौथी मंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शिवनाथ, हसदेव, इब, मंड हमने कैसे याद कर लिया? SHIM सिम से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हीराकुंड डैम लिखा है, तो ये पूछा जाता है कि हीराकुंड डैम किस रिवर पर है, तो अब हमको याद हो गया ये महानदी रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जैसे हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद की, वैसे ही हम इसको भी एक वर्ड निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे, जॉट के थ्रू। J फॉर जोंग, ये लिखा है ना जोंग, O फॉर ओंग, और T फॉर टेल रिवर। ये पूछी गई है, इसको आप याद रखिएगा, ये PYQ में पूछी गई है टेल रिवर के बारे में। हम सभी चिलिका लेक के बारे में जानते हैं, तो जो चिलिका लेक है वो महानदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी, दया रिवर, उस पर उसका पानी चिलिका लेक में जाता है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ओरिजिन पढ़ा, तो ओरिजिन में हमने देखा सिहावा हिल्स, एच से महानदी है, मतलब यहाँ पर महानदी में भी एच है तो उससे हमने याद रख लिया। फिर हमने देखा लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज के लिए सिम से, और राइट विंग ट्रिब्यूटरीज के लिए जॉर्ज से। ओके, हमने फिर देखा यहाँ पर हीराकुंड डैम भी है। महानदी रिवर की जो है लेंथ हमको याद रखनी होगी, क्योंकि MPPSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। लेंथ पे नहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनको अरेंज करने के लिए लेंथ वाइज। तो महानदी की जो लेंथ है वो है 851 किलोमीटर। कितनी है? 851 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने देखा था हीराकुंड डैम, तो ये एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है। ठीक है, किस रिवर पर है? तो महानदी रिवर पर है। ट्रिब्यूटरीज हमने सिम के थ्रू और जॉट के थ्रू याद की है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।